Hello everyone, welcome to our channel UPSC Connect. So in this video we will be solving UPSC Prelims 2023 PYQs. Okay, and हम लोग ये PYQs knowledge प्लस थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेसिंग आई वुड से, ठीक है, उसके थ्रू करेंगे. सो 2023 सॉरी, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज झेलम रिवर passes through वूलर लेक. ठीक है, सिंपल. झेलम रिवर passes through वूलर लेक, सिंपल. कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक. ओके. meandering of गंडक रिवर formed कन्वर लेक. सो ऐसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिबेटेबल था, कॉज यूपीएससी ने इसका आंसर ओनली वन दिया था इन देयर ऑफिशियल आंसर की. बट काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट उस टाइम पे कंफ्यूजन किस में थी, ये दोनों में. क्योंकि फर्स्ट तो सही है, ठीक है, डायरेक्टली फीड्स वाला गलत माना है एंड मियांडरिंग वाला भी गलत माना है. बट क्यों गलत माना है, दिस इज़ व्हाट यूपीएससी नोज, ठीक है. बट अगर हमको ये सेम क्वेश्चंस अगर हमें एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना होता तो हमें ये पता है ना, ये तो पता होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक. ओके. एंड देन कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स, दिस टर्म वाज डायरेक्टली. ओके. इट सीम्स दैट द क्वेश्चन हैज़ बीन मेड अप. एग्जामिनर ने भाई जानबूझ के क्वेश्चन में डाला है डायरेक्टली, ठीक है. सो वी कैन थिंक अबाउट दैट ऑन दोज लाइन कि हम इसको गलत मानते हैं. एंड meandering ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्स कन्वर लेक, ठीक है. तो मोस्ट प्रॉब्ली हम एग्ज़ाम हॉल में अगर हमें कुछ भी नहीं समझ में आता तो हम ओनली टू के साथ जाते हैं. so, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार चांसेस होते हैं कि सही हो जाते हैं, बट यूपीएससी ने इसको ओनली वन लिया था. सो हम इसका ऑफिशियल आंसर है ओनली वन. ओके. द सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पोर्ट है वेल नोन एज, ठीक है. अब इसमें क्या है, कामराज पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, रजिस्टर्स एज अ कंपनी, ठीक है. सेकंड है मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया. और विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. ओके. तो इसमें गलत कौन सा है, ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, बिकॉज ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था जो कि कहाँ है, मुंबई में. ओके. एंड मुंद्रा पोर्ट सही है. मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, ठीक है. थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन भी करते रहते हैं, मतलब पता होना चाहिए, फिर ये सब क्वेश्चन आएंगे ही. मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, गुजरात में है ना, कच्छ के पास में. कामराज पोर्ट इट्स ऑन चेन्नई. ओके. सो इसमें गलत क्या था, बस ये वाला लार्जेस्ट. इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हो कि यूपीएससी में ये भी है कि जहाँ सिमिलर वर्डिंग है, दिख रहा है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट, ठीक है. तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि इनमें से एक तो गलत रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. सो अगर उस थ्योरी के साथ आप जाना चाहते हो तब, जब आपको कोई सेंस नहीं है, मतलब पता तो होना चाहिए, बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए. बट आई एम टेलिंग कि आपको अगर कुछ ना आता हो, क्वेश्चन मतलब समझ में ना आ रहा हो, ज़रूरी नहीं है सबको पता हो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये, इट्स अ लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, है ना.
सो उस टाइम पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये सिमिलर मिररिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको मिररिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं बेसिकली, बिकॉज सेम वर्डिंग है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट। तो आगे भी देखना, ये देखते हैं वर्क होता है कि नहीं, ठीक है। सो इट इज़ ओनली 2। अब ये देखो, जैकफ्रूट, महुआ और टीक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है? डेसिडुअस पूछा है, डेसिडुअस, ओके। विच आर द फॉलोइंग आर डेसिडुअस? तो हमको पता है, क्या पता है, बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो जैकफ्रूट जो है, ये हमको पता होना चाहिए कि एक एवरग्रीन है, ठीक है, एवरग्रीन है। और महुआ और टीक जो है डेसिडुअस है, ठीक है। सो ये प्योर नॉलेज का क्वेश्चन है। अभी आगे वीडियोस में और थोड़े बहुत इंसाइट देंगे, ठीक है, बट इसमें पता होना चाहिए कि ये ओनली बोथ टू, ओके, बोथ टू आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया दैन चाइना। अभी रिसेंटली यही क्वेश्चन सेम, मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता, यूपी पीसीएस में पूछा था इस बार, यूपी पीसीएस 2024 ये क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया दैन चाइना, ठीक है। तो पढ़ लिया पहला क्वेश्चन, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इज मोर इन इंडिया as compared to China. The average productivity per hectare is in Indian agriculture is higher than that of China, ठीक है। तो इसमें एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हाइयर देन, तो हमको पता है कि इंडिया तो पिछड़ा है ही, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारे पर हेक्टेयर कैसे ज़्यादा हो सकती है, चाइना इज़ बेटर डेवलप्ड देन इंडिया। सो ये हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। इट हैज़ मोर एरिएबल लैंड दैन चाइना। अब ये क्वेश्चन में दोनों सही है, ठीक है। अगर हम कुछ बुक्स और ऑथर्स को माने तो ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, मतलब दोनों सही होना चाहिए, बट यूपीएससी इज यूपीएससी, बट यूपीएससी हैज़ गिवन ओनली वन एज करेक्ट, ओके। क्योंकि हमको पता है कि चाइना में इधर वाला जो पूरा पार्ट है इट्स बेसिकली डेजर्ट, है ना, तो उस हिसाब से इंडिया हैज़ मोर एरिएबल लैंड, बट ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। अब हमें ये नहीं पता है कि इन दोनों में से यूपीएससी ने कौन सा सही माना है, बिकॉज आंसर की में तो बस ABCD लिखा होता है, सो दैट्स एन इशू। सो ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ओनली 2 पे जाते, बट दिस इज ओनली वन इज करेक्ट यूपीएससी की आंसर के हिसाब से, ओके। अब ये देखो, which of the following is the best example of repeated fall in sea level giving rise to present day extensive marshland? marshland, ठीक है, मार्शलैंड पूछा है, ओके। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता, पहले ये देखो पॉइंट्स पढ़ो, भितरनिका मैंग्रोव, माराकानम सॉल्ट पैंस, नौपादा स्वैम्प एंड रन ऑफ कच्छ, ओके। तो देखते हैं, अब देखो अगर मार्शलैंड नहीं है, एक और थ्योरी क्या होती है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा हिंदी पढ़ा करो, ओके। जो ऊपर चल के हिंदी पढ़ते हैं ज़रा, 5th क्वेश्चन का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनर्वर्तीय गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुवेक्षित कच्छ भूमि, मरुस्थली लिखा है, मार्शलैंड, मार्शलैंड क्या लिखा है यहाँ,
कच्छ भूमि, ओके, कच्छ भूमि आ गया। और यहाँ क्या है, कच्छ का रण। सिंपल, आपको मिल गए 2 नंबर, टिक मारो, आगे बढ़ो। अब ये देखो, इलिमिनाइट रूटाइल abundantly available in certain coastal tract, ठीक है। पहले सोचो कोस्टल ट्रैक, ठीक है, ठीक है ना। आर रिच सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमें जैसे समझ लो नहीं पता, बट पता तो होना चाहिए, बिकॉज ये PYQ काफ़ी मतलब 2000 आई वुड से 2001 2 3 ऐसे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इल्यूमिनाइट रूटाइल, ठीक है। वहीं से उठ के आया है ये फिर 2023 में। इल्यूमिनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tract of India are rich source of which of the following, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या लगा सकते हो, कि लॉजिक अभी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज जो अभी जिसका एक भी अटेम्प्ट ना हुआ हो, थोड़ा ढंग से PYQ एनालिसिस जिसने नहीं किया हो, बट आई वुड टेल यू, मानो चाहे ना मानो, बट ये देखो, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सिंपल से है नाम, ठीक है, सिंपल नाम है ना। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन सुनते हैं। टाइटेनियम, ये यहाँ क्यों डाला है बताओ, टाइटेनियम क्यों डाला है, इसकी जगह ब्रॉन्ज डाल देते, टिन डाल देते। टाइटेनियम क्यों डाला है, और कोस्टल ट्रैक पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक ये लॉजिक हुआ कि डिफरेंट है थोड़ा, है ना, डिफरेंट है, ये तीनों का सेट बन रहा है, कॉमन नोन है। टाइटेनियम कहाँ से कोई सोचेगा, मतलब है इसने दिमाग लगाया, गोल्ड लिख देता, गोल्ड भी मानते चलो, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम। और हमने ये सुना भी नहीं हो, बेसिकली हमने एल्यूमिनियम, बॉक्साइड वॉक्साइड सुना हुआ होता है। सो अगर इसके लॉजिक की तरफ से जाते हैं तो इट इज़ ये होना चाहिए, ठीक है, टाइटेनियम। एंड वो भी ना हो समझ में तो एक और लॉजिक ले लो, वो 100% नहीं वर्क करता है, बट जस्ट इन केस। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक टाइप एरिया में है ना, तो और वन वर्ड वाले टाइप्स में है ना, तो मोस्टली आंसर A और D में होता है। आई नो थोड़ा वैसा लग रहा होगा कि एकदम भाई ये क्या बात हो गई, बट आई एम टॉकिंग कि ये अगर आपको लॉजिक नहीं पता है, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है। 100 में से 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते होंगे, बट इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंट गेसिंग एंड हाउ यू आर डूइंग दैट इंटेलिजेंट गेसिंग बेस्ड ऑन लॉजिक। अब देखो मैंने एक लॉजिक लगाया कि हाँ ये अलग है, एक लॉजिक हो गया। एक और से मैं कैसे सब्सटैंशिएट कर सकता हूँ कि, एक और से कैसे बोला मैंने कि A और D में से होता है, तो मेरे को ये अलग लग रहा है, और मेरे पास एक और लॉजिक है कि A और D में से होना चाहिए, तो मैंने D मार दिया, ठीक है, सही है, तो D इसका आंसर है। अब देखो, अबाउट 3/4 of the world cobalt, a metal required for manufacturing of batteries of electric motors, is produced by, अब ये देखो, ये ठीक है, इसको अभी करेंगे, रुको। अब ये देखो, एक और क्वेश्चन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, ठीक है, ठीक है। कॉन्गो बेसिन मतलब कि कोई बुक उठाई है उसने ऐसी जिसमें कॉन्गो के बारे में कुछ है लिखा हुआ, एग्जामिनर ने बुक उठाई है या कोई आर्टिकल उठाया है कि उसके पास है कुछ, की मतलब कॉन्गो के बारे में कुछ है। और एक और लॉजिक लो, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, हमें पता होना चाहिए, अर्जेंटीना, बोट्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कजाकिस्तान, ठीक है। इतना बड़ा वर्ड लिखे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, भाई कुछ और केनिया वेनिया लिख देते, सोमालिया लिख देते, हाँ, पूरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्यों लिखे, ठीक है। तो उस लॉजिक से जाते हैं तो ठीक है, ये सही है। एंड
फिर नीचे भी एक कॉन्गो बेसिन है, तो डबल डबल हमने कर लिया उसको वेरीफाई, ठीक है, कि भाई दोनों में से होगा कॉन्गो, ठीक है, तो ये हमने कॉन्गो मारा, सही हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, ओके, ठीक है, तो इसमें क्या सोचना है, अगर कुछ नहीं आता है वो लॉजिक लगाओ, मतलब लॉजिक हर जगह नहीं लगाओ, जैसे यहाँ लगाते तुम ए और डी, बट पहले वो बहुत छोटा लॉजिक है, मतलब उससे 20-30% सही होने के चांसेस हैं, 30% आई वुड से, ठीक है, वो एकदम लास्ट लास्ट होना चाहिए, पहले ये सब लॉजिक लगाओ जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, कि उसके सही होने की परसेंटेज काफ़ी वो हैं, ठीक है, ये कॉन्गो से मैंने कॉन्गो कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, पूछा है कॉन्गो बेसिन, सो कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान, युगांडा, ठीक है। अब सोचो कि अगर कुछ ना आता हो, बट ये पता तो होना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको कुछ ना पता हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप कहोगे कि कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान सेट हो गया और ये युगांडा अलग है, तो हम भाई ए और डी कहा है तो युगांडा मार देंगे, बट इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि ये भी तो सोचो कि कॉन्गो बेसिन पूछा है ना, युगांडा तो एक लैंडलॉक कंट्री है ना, ये हमने बनाया, आई गेस यहाँ युगांडा है ना, केनिया, इथोपिया, सूडान इधर, यहाँ युगांडा है, एंड कैमरून इज़ बेसिकली हेयर, है ना, कैमरून यहाँ बेसिन है ना, सो कैमरून हो गया, साउथ सूडान, नाइजीरिया इधर, है ना, सो उस हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या मारेंगे, ए और डी में से, अगर वो लॉजिक हम सेट करते हैं बेसिन होना चाहिए ए और डी में से, तो हमने मारा ए, ओके, सही हो गया। नेक्स्ट, अमरकंटक हिल्स आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास एंड सह्याद्री, ठीक है, एक ये 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ने काफ़ी डिस्टर्ब किया था, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट, इसी वजह से टफेस्ट था, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, अमरकंटक हिल्स आर प्लेस्ड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास एंड सह्याद्री रेंज। अब हमको ये पता होना चाहिए अमरकंटक है कहाँ, ये अगर पढ़ रहे हो आप, ये होगा एमपी में, एमपी में होगा अमरकंटक हिल है, मतलब होगा क्या है, ठीक है, सह्याद्री कहाँ है, सह्याद्री हमारा वेस्टर्न घाट की तरफ है, और ये क्या लिख रहा है, अमरकंटक आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास एंड सह्याद्री, विंध्यास एंड सह्याद्री, इसमें कितने, ये गलत, ये कर सकते हैं, 3 स्टेटमेंट है, मतलब गलत करने के लिए क्या क्या है, इसको मैंने गलत कर दिया एग्जामिनर ने, इसको मैंने चेंज कर दिया, या इसको मैंने चेंज कर दिया, तो उसने सह्याद्री रेंज को चेंज किया, सतपुरा को सह्याद्री कर दिया, यहाँ क्या होगा, सतपुरा, ओके, फिर ये हो गया गलत, ओके, बिलीगिरंगन हिल कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज, ठीक है, तो सतपुरा रेंज कह रहा है, पहले तो ये नाम सोचो, बिलीगी रंगन, बिलीगी रंगन, रंगन थोड़ा ये साउथ का नाम नहीं लग रहा है, मतलब तमिलनाडु कर्नाटक इस तरफ का, उस साउंडिंग नेचर से आप जाओगे तो क्या हमें होगा कि ये भी गलत है, क्योंकि बिली रंगन हिल इज इन कर्नाटका, ओके, तो सतपुरा रेंज का कहाँ से बनाएगा भाई वो, सेचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ओके, सो क्या करा जाए इसमें, इट इज ऑल्सो रॉन्ग,
ठीक है। ये एक एक्सेप्शन समझ लो कि ये क्वेश्चन ऐसा हुआ कि इसमें तीनों गलत थे, ठीक है ना। बिकॉज मोस्टली यूपीएससी में ऐसा होता नहीं है कि इतने बड़े बड़े लिखे हों और तीनों गलत हों, बट दिस क्वेश्चन वॉज वन ऑफ द एक्सेप्शंस जिसकी वजह से ये तीनों गलत है, ठीक है। अब देखो 10वां, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत, ओके, ठीक है। Trilateral highway connects Morang in Manipur, Chiang Mai in Thailand via Myanmar. Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor connect Varanasi in UP with Kunming in China, ठीक है। So this question is also an exception जिसमें इसमें भी तीनों गलत थे, ठीक है। तो सही क्या था, तो पहले वाले में ना क्या था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन कॉरिडोर प्रोडक्ट आर कनेक्ट सिलचर इन असम एंड पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है। तो यहाँ था सिलचर इन असम एंड पोरबंदर, ठीक है, गांधी जी पोरबंदर, ओके। और सेकंड वाले में क्या था, ट्राइलेटरल हाईवे लिखा हुआ है, बट इस ये क्या हो गया, मोरेन इन द इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया एंड गोज टू थाईलैंड वाया म्यांमार, ओके। तो ये कनेक्ट किसको करा था, तो ये थाईलैंड नहीं था, तो ये मोरेन को कनेक्ट कर रहा था। मोरे हो गया इंडिया में, फिर उसके बाद वो गया कहाँ, इट वेंट टू बागन, सो बागन वाज इन म्यांमार, ओके, एंड माई शॉट फिर गया वो थाईलैंड में। सो दिस वाज द क्रोनोलॉजी, इसने वाया को चेंज कर दिया यहाँ से यहाँ, ठीक है। सो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एंड द थर्ड वाज ऑल्सो रॉन्ग, ओके। सो तीनों गलत थे। बिकॉज बनारस नहीं था, यहाँ कोलकाता तक आता था। कुमनिंग से गया कहाँ, कुमनिंग से गया म्यांमार, म्यांमार एंड देन बांग्लादेश, फिर म्यांमार आया, फिर बांग्लादेश आया, फिर आ गया कोलकाता, ठीक है। सो तीनों गलत। इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, गलत तो होगा ही भाई, आपको 100 में से 100 थोड़ा ना क्वेश्चन सही करने हैं। इसका कट ऑफ कितना गया था, आगे बहुत कम गया था ना, 70 कुछ गया था। सो उस हिसाब से डरना नहीं है। सो 11th, consider the following statement. India, despite having uranium deposit, depend on coal for most of its electricity production, okay. Uranium emission to the extent of at least 60% is required. अब ये जान लो कि जहाँ डेटा होता है और एग्जैक्ट थोड़ा एटलीस्ट कर दिया, मतलब कम से कम 60%, ठीक है। तो यहाँ हमें एकदम वो हो जाना चाहिए, मतलब रेड फ्लैग टाइप ना, कि भाई हाँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ किया इसने, ठीक है। सिक्सटी परसेंट से तो भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, न्यूक्लियर वेपन बन जाता है, न्यूक्लियर वेपन बन जाता है। सो हम अगर यही इस लॉजिक से जाते हैं, फर्स्ट हमारा सही सिंपली, और ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, फर्स्ट सही सेकंड गलत, ठीक है, सिंपल सही हो गया ये क्वेश्चन। चलो मैंने माना बाकी सब हार्ड थे, बट दिस वाज सिंपल ना,
डेटा गलत होता है, ठीक है। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है, लिखा है कि मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ओके। और मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। सिंपल लॉजिक, पहली बात, ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर। भाई ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ प्रेडेटर ना हो? ऐसी कोई जगह हो सकती है? सो सिंपली इस लॉजिक से हम फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, ओके, सिंपल। अब देखो इन्वेजिव स्पीशीज पूछा है, ओके। सो इसमें invasive species specialist group that develops global invasive species database belong to which one of the following organization? okay, simple, ये तो पढ़ोगे ही, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की भी नहीं ज़रूरत है, बट वो भी है, कुछ नहीं आता तो ए और डी में से मारोगे। स्पीशीज़ IUCN स्टेटस हम जानते हैं, तो थोड़ा भी पढ़ा होगा भाई तो मतलब आप मारोगे इसमें IUCN स्टेटस पे ही, ठीक है, तो सही हो जाएगा। अब ये देखो, how many of the above are generally nocturnal or most active after sunset? Okay, so it was a question which was also debatable because क्योंकि लायन टेल मैकॉल तो नहीं है, ये 100% था, बट मालाबार सिबेट और सांबर डियर थे नॉक्टर्नल, सो ओनली टू पे मारा होता, बट यूपीएससी इज यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में ओनली ए दिया। अब उसने कौन से को माना है वो यूपीएससी जाने, पर दीज क्वेश्चंस आर, इसलिए आपको भाई कट ऑफ से ऊपर नंबर लाने हैं, दैट्स वाई यू आर सेफ, एंड उसी के वजह से आप मेंस की प्रिपरेशन कर पाओगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस गलत करेगा यूपीएससी एंड यू विल बी इन डाउट, प्रिपरेशन आपकी होगी नहीं। सो करके आना है कि भाई आपका कम से कम 10 नंबर अधिक ही हो, ठीक है। उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, नॉलेज तो चाहिए, बेसिक्स तो नॉलेज चाहिए। अब ये बताओ इसमें क्वेश्चंस में से कौन सा तुम पढ़ सकते हो? ये पढ़ोगे कभी? ये क्वेश्चन कभी पढ़ोगे? चलो ये पढ़ोगे, एक पढ़ो, ठीक है, एक पढ़ा तुमने, ये पढ़ोगे, ये पढ़ सकते हो कहीं, कहाँ कौन सी बुक में लिखा है बताओ? ये पढ़ोगे? चलो करंट अफेयर आपने बहुत अच्छे से किया, बस ऐसे कर पाओगे कभी? ये तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज से हो जाएगा, ये क्वेश्चन करंट से हो जाएगा, ये आप पढ़ोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, मरुस्थली, ये सब बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हो, बट सम ऑफ द क्वेश्चंस आर कि हाँ आपको भाई नॉलेज चाहिए ही चाहिए, एलिमिनेशन के कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, वो ऐसे डेवलप नहीं होता है, यू नीड टू प्रैक्टिस। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। अब ये क्वेश्चन भी PYQ से है, ये क्वेश्चन भी ऐसे 2000s में ही, मेरे को याद नहीं है, बट इट वाज आस्क्ड इन 2000s वाले में एरिया में। बट वैगल डांस से तुम थोड़ा मूवी देखी हो तुमने, इमोजी देख लो यार, ये हम लोग इमोजी होती है ना, ऐसे 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 उसके पीछे बना होता है ना हनी बी के, हाँ थोड़ा ऐसे ऐसे बना होता है कि नहीं, इमोजी कहीं ना कहीं तो देखी होगी ऐसे। सो इट इज हनी बीज, ओके, सिंपल। अब ये देखो, some mushroom have medicinal properties, some mushrooms, करोड़ों वैरायटी है, some mushroom होगा, some mushroom have psychoactive properties, some mushroom होगा भाई, इतने हमने सारे डिस्कवर थोड़ी ना कर लिए हैं। some mushrooms have insecticidal properties, ठीक है, some mushroom has bioluminescent properties। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भाई बायोल्यूमिनेस कैसे मशरूम हो सकता है, भाई तुमने नहीं देखे हैं, कहीं किसी जंगल में जाके होगा, क्या पता होगा, तुम्हारा पेपर में डिस्कवर हो जाए कुछ दिनों बाद। सो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
सीधे मारो डी, गलत होगा तो होगा, ये यूपीएससी के ऊपर छोड़ो, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव इट कि है कि नहीं, ठीक है। यूपीएससी का जो मन होगा वो लेगा, तुम भाई अपना 4 मार के आ जाओ, डिलीट करना होगा डिलीट करेगा, जो मानना होगा, नेगेटिव होगा चलो ठीक है कोई नहीं, बट इस थिंकिंग की वजह से ना काफ़ी गलत हो जाएंगे आगे। सो ठीक है, ये हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्वायरल, ठीक है। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी डिबेटेबल था, काफ़ी कोचिंगें कह रही थी कि है सही नहीं सही है, बट क्योंकि कुछ ऐसे स्क्वायरल भी थे जो ओमनीवोरस नहीं थे, इंसेक्ट खाते थे, उसकी वजह से, बट वो काफ़ी छोटी चीज़ हो गई। यूपीएससी ने लिया है कि स्क्वायरल ओमनीवोरस होते हैं, दे स्टोर देयर फूड लाइक नट्स एंड शीड्स इन ग्राउंड, ठीक है। ये तो हम स्क्वायरल का पता ही होना चाहिए, कार्टून चाहे देखा हो, चाहे स्क्वायरल अब भले ही ना दिख रहे हो तुमको, कार्टून में देखा होगा कि पेड़ के अंदर रखते हैं, है ना, ग्राउंड में रखते हैं नट्स वट्स। आइसेज देखी हो, आइसेज मूवी देखी हो, उसमें होता है, निकलता है वो इसमें से निकाल निकाल के, ठीक है। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, अब यही गलत है और बाकी दोनों सही है, ठीक है। इसमें कुछ कर नहीं सकते, बट पता होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक वाले नहीं है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पढ़ोगे यार तुम, ये भी तो बताओ। बट आपको वही अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से चाहिए कि ओमनिवर्स होते हैं कि नहीं, हाँ होते हैं। स्टोर द फूड, ठीक है। द बिल्ड द नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, अब ये काफ़ी डिबेटेबल था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं ना जो मालाबार स्क्विड से विटवेट हो गए, वो आर्बोरियल होते हैं, तो उसकी वजह से आर्बोरियल होते हैं, तो उसकी वजह से माना होगा कि ओनली 2 आर करेक्ट, ओके। खाना वाना तो सब रखते ही हैं, बट दिस क्वेश्चन, सम अदर क्वेश्चंस आर डिबेटेबल, बट स्टिल यू हैव टू डू व्हाट इट्स राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, some microorganism can grow in environment with a temperature above the boiling point of water, some, okay, some, क्या कहा some में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है some में, मारो सही, ठीक है। some microorganism can grow in environment with a temperature below, होंगे कोई भाई some microorganism तो भाई कितने करोड़ों लाखों ट्रिलियन ब्रिलियन जो भी बोल लो, कितने हैं। so these type of questions are mostly all three, छोड़ो यूपीएससी के ऊपर, छोड़ने तो है नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे मार के ही आना है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ठीक है कुछ लग जाते हैं कि हाँ यार ऐसे कैसे होगा, बट ओवर थिंकिंग के चक्कर में ना अब सोचोगे सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाई एसिडिक, एसिडिक में कैसे ग्रो होगा भाई, कोई ग्रो हो जाएगा, हमको क्या पता। अब ये देखो क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स टूल विद स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम ए होल इन अ ट्री। अब एक वो ये कहा गया था कि कहाँ से आया है, ये ओबामा की एक प्लानट अर्थ की एनिमल प्लांट जो भी था ना, ओबामा की एक सीरीज़ नहीं थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें था ओरांगुटान था, ऐसे ऐसे चीटियाँ एक हड्डी स्टिक थी उसके हाथ में, एंड ही वाज टेकिंग आउट insects from that hole, so it is basically orangutan, okay। ये भी देखो, स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर तो हमको इमेज पता है ना, स्लॉथ बियर कैसा होता है, इतना सोता रहता है वो खुद ही, उसके हाथ सोता रहता है तो क्या इंसेक्ट से वो निकालेगा वो। ऑटर भी हमको पता है पानी में ही रहता है, तो उसके हाथ तो होते ही नहीं है पहली बात। फिशिंग कैट, फिशिंग कैट वैसे ही होता है फिश टाइप का, तो ओरांगुटान ही होता है जो एक ह्यूमन स्पीशीज से रिलेटेबल है, ओके। दैट इज़ वन लॉजिक कि ह्यूमन स्पीशीज से रिलेटेबल है, हाथ हाथ होते हैं उसके, जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको पता ही होगा, बट स्टिल ओरांगुटान, ओके। अब ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एरोजॉल्स, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड, ओके। सो इसमें क्या है, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, इस चक्कर में ना तुम्हारे वो ऊपर वाले गलत हो जाते हैं अगर तुम ज़्यादा दिमाग लगाओगे। ऑल फोर मार के आओ, यूपीएससी को जो लेना होगा लेगा, उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो, है ना। अब हमने ऑल फोर मारते, लेकिन यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में 3 लिया है, अब 3 पता नहीं किस में नहीं है उसने माना है, वो यूपीएससी के ऊपर है भाई, ठीक है, बट ऑफिशियल आंसर्स का क्या है, ओनली 3, ओके।
अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, interest income from the deposit in infrastructure investment trust distributed to their investment is exempted from tax। ठीक है, कहा है कि इंटरेस्ट जो हो रहा है उसका डिवाइड से वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है, infrastructure investment are recognized as borrowed under the scrutinization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002। ठीक है, अब ये है यूपीएससी में कि ऐसे जो उठपटांग से, अब इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो सारे एक्ट तो हम घुस के पढ़ते नहीं हैं, तो इसको सही मानो। अब ये क्वेश्चन देखो कितना वेग है, interest income from the deposit of infrastructure investment trust distributed to their investor is exempted from tax। पहली बात ये इंडिया है, यहाँ तो भाई हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है ना। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा भाई, हम तो टैक्स हर चीज़ पे लगाते हैं। ठीक है, उस लॉजिक से जाओ अगर कुछ नहीं पता है। ठीक है, बट बेसिकली पता होना चाहिए, ये तो काफ़ी बार आ चुका है ना। सो because basically in this any dividend or interest income that you get from an infrastructure investment is completely taxable, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स स्लैब आपका जो भी होता है ना, उस हिसाब से ये टैक्सेबल होता है। आपको ये इनकम हमेशा आपको इनकम टैक्स में आपको हर साल दिखानी होती है, उस पर टैक्स लगता है। सो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट, सेकेंड हमारा राइट हो गया, सिंपल। इन द पैंडमिक recent past, okay, in the post pandemic recent past many central bank have worldwide has carried out interest rate hike। ठीक है, सही है, हुआ तो था, है ना। Central bank generally assume that they have the ability to counter the rising consumer price via monetary policy। generally assume, ठीक है, जनरली काफ़ी सिंपल से स्टूडेंट नहीं, जनरली अज्यूम, ठीक है, जनरली यार ये नहीं है कि हाँ अज्यूम ही करता है, जनरली करता है। ठीक है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, ये सही। इन द पोस्ट पैंडमिक रीसेंट पास मेनी सेंट्रल बैंक इन वर्ल्ड वाइड हैज कैरी आउट इंटरेस्ट रेट हाइक, तो ये तो हुआ ही था, है ना। ग्लोबल रिसेशन चल रहा था तो उसकी वजह से किया ही था। सो बोथ आर करेक्ट एंड इट एक्सप्लेन्स द फर्स्ट वन। ठीक है, सिंपल सिंपल लॉजिक। अब ये देखो, कार्बन मार्केट, ओके, कार्बन मार्केट, इसमें क्या है, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल इन फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, है ना। एंड कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। ठीक है, कार्बन मार्केट लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल इन फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स टू स्टेट, दोनों स्टेटमेंट सही है ना। बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट, ये इसको ऐसे क्वेश्चन में ना यहाँ बिकॉज लगाया करो। कार्बन मार्केट लाइकली to be one of the most widespread tool in fighting against climate change because carbon market transfer resources from private sector to state। केवल यही रीज़न है, एक ही रीज़न है, नहीं ना, ये रीज़न सही है सेकंड वाला, बट क्या एक ही रीज़न इसी की वजह से हो रहा है। सो बोथ 1 and 2, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, अब देखो सेकंड,
विच आर द फॉलोइंग activities of Reserve Bank of India is considered as sterilization? Basic concept of economy. ठीक है, so it is conducting open market operations. इसमें बेसिकली कुछ मत लगाओ लॉजिक, बट ठीक है, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ए और डी में से जाओ, देखो ए वाला है कि नहीं है ना। ए और डी में से 50% तो हुआ। अगर कंफ्यूज हो सोचो, रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो सही हो गया हमारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन से स्टेरिलाइजेशन करता है ना। ओपन मार्केट स्टेरिलाइजेशन करके कर दिया सही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट? ठीक है, पूछा है कैपिटल मार्केट में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म चीज़ें। ठीक है, हमें पता है कि टी बिल्स तो नहीं होते है ना, और कॉल मनी, टी बिल्स और कॉल मनी तो नहीं होते भाई। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट ठीक है लॉन्ग होता है, स्टॉक मार्केट भी लॉन्ग होता है, सो ओनली टू। ओके, इकोनॉमी में थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ठीक है ना, इसमें ये मत सोचो कि यार कैसे होगा कैसे होगा, पढ़ोगे इकोनॉमी जिसने पढ़ी होगी उसको तो समझ में आ ही रहा होगा, सिंपल चीज़ें। ठीक है, which one of the following describe the concept of small farmer large field? स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, बस ये याद रखो, स्मॉल फार्मर छोटे फार्मर हैं, ज़्यादा फील्ड है मतलब खेती करने के लिए ज़्यादा लैंड है, लेकिन फार्मर वो छोटे हैं। तो ये कैसे होगा, रीसेटलमेंट of a large number of people uprooted from their countries due to war by giving them a large cultivable land which they cultivate collectively and share their produce। कुछ ज़्यादा ही कांड नहीं हो रहा है, इतना अच्छा है क्या। resettlement of large number of people uprooted from countries due to war। ठीक है, अब ये देखो, many marginalized farmers in an area organize themselves into groups by and synchronizing and harmonize selected agriculture operation। ठीक है, many marginal farmers in an area together make a contract with corporate body and surrender their land to the corporate body for a fixed term for which the corporate body makes a payment of agreed amount to the farmers। ज़्यादा नहीं हो गया। ठीक है, a company extend loan technical knowledge and material inputs to a number of small farmers in an area so that they produce the agricultural commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production। ओके, सबसे सिंपल लैंग्वेज वाला क्या था, काफ़ी मार्जिनलाइज फार्मर्स आते हैं जो एक साथ ऑर्गेनाइज होते हैं तो उनका लैंड बड़ा हो जाता है। सो सिंपल बी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइगर। नाइगर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप। Some tribal people in India use Niger as oil seeds. Some tribal people use it oil for cooking। 100% सही होगा। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों, अब इसमें सोचने वाली बात है ना, इसमें पता चलेगा आपकी नॉलेज कितनी है, आपने क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले इससे हम क्या थे, 22 शायद क्रॉप्स है ना, उसके ऊपर एमएसपी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, तो उसमें नाइगर है कि नहीं। ठीक है ठीक है, इस कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप। अब नाइगर थोड़ा ऊपर पढ़ो तो काले तिल की खेती खरीफ के फसल के रूप में की जाती है। काले तिल, नाइगर नहीं समझ में आ रहा था तो काला तिल समझ में आ रहा है। अपने नॉर्थ साइड में ये क्या इसको कहते हैं, कुछ खिचड़ी, उसमें ये होता है कि नहीं ठंड में, तो खरीफ क्रॉप, उससे ये सही हो गया। इतने दो तो सही हो गए ना। अब इस पे डाउट है आपको कि पता नहीं, अगर नॉलेज नहीं है तो उस टाइम पे काफ़ी डाउटफुल रहेगा, या तो आप छोड़ दो या तो ऑल 3 के साथ जाओगे
तो ऑल थ्री सही हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आप हिंदी पढ़ते हो तो क्वेश्चन जो नहीं भी समझ में आते हैं ना, वो एक हद तक सॉल्व हो जाते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ब्रांड और इन्वेंटरी। ओके, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट। Consider the investment in the following assets. Okay, brand recognition. Acha, how many of the above are considered intangible investment? Intangible. Okay, okay, brand recognition, Adidas, Puma, Nike, Gucci, Prada, जो भी है इतने सारे intangible investment है कि नहीं? हाँ, उसको छू सकते हो, बेसिकली यही मतलब है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो बचा हुआ स्टॉक, स्टॉक वैसे वाली चीज़ें छू सकते हो, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छू सकते हो, नहीं। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट छू सकते हो, अब कहोगे पेपर प्रिंट करके छू लेंगे दैट इज समथिंग, सम स्टूडेंट से दैट, बट पता होना चाहिए मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, इट्स नॉट कि छू सकते हो, इट्स ओनली इन्वेंट्री विच इज tangible asset. All three are intangible. Okay, so only three correct. For the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above criteria other than population, area and income distance? ये क्वेश्चन जिसने पढ़ा होगा 15 फाइनेंस कमीशन की न्यूज़ में जब था ना, 15 फाइनेंस कमीशन तो काफ़ी न्यूज़ में था। सो इट वाज, कौन सा सही होगा बताओ? काफ़ी चीज़ें थी उसमें, जैसे पॉपुलेशन था, एरिया था। आई गेस पॉपुलेशन वाज अराउंड, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉपुलेशन वाज अराउंड 15, then it was area, it was around also 15, and then it was forest and ecology, it was around 10, है ना। सबसे ज़्यादा क्या था? इनकम, इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस था 45, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स थे अराउंड 2.5, एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस was around 12.5. ओके, ठीक है। सो इसमें से कितने मिल रहे हैं? फॉरेस्ट इकोलॉजी मिल रहा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एफर्ट्स, सो 1 2 3, ओनली 3। क्वेश्चन टफ था। टफ क्या था मतलब, पढ़ा होना चाहिए, बट जिसने पढ़ा होगा उसके लिए इजी था। कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ठीक है। ऑन हाउ मैनी of the above does UNOP sustainable investment in infrastructure innovation focus for its investment? अब ये देखो तुम इस क्वेश्चन में, ये देखो कि कौन सी चीज़ है सस्टेनेबल भी है और तो हम अफोर्ड, सस्टेनेबल में अफोर्डेबल तो आएगा ही आएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग है ना। रिन्यूएबल एनर्जी भी सस्टेनेबिलिटी में आएगी, हेल्थ केयर भी आना चाहिए, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, पहले तो वर्डिंग देखो, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सस्टेनेबिलिटी में आएगा। सोचो खुद, हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, रिन्यूएबल एनर्जी है और रैपिड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी होता तो सोचते कि हाँ चलो ट्रांसपोर्ट लिखा है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, सो दिस शुड रिंग अ रेड फ्लैग इन योर माइंड, सो इट इज रॉन्ग। ओके, सो ओनली 3। ओके, in what does due process of law means? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से उठाया है?
ब्रिटेन, ओके। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट्स फ्रॉम यूएस, ओके। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूछा है, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसमें ये भी मतलब काफ़ी ऐसे क्वेश्चन ना यूपीएससी के ऊपर होते हैं कि क्या आंसर वो मानता है। इसमें काफ़ी सही लगते हैं ना, काफ़ी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी सही लगता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी सही लगता है। बट यूपीएससी ने क्या माना है, दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सही। मान लो ए और डी वाला कॉन्सेप्ट सिंपल है, छोटा सा स्टेटमेंट है, सिंपल सिंगल स्टेटमेंट ए और डी, हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ तो नहीं मारोगे। सो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, consider the following statement. 1. In India, prisons are managed by state government with their own rules and regulation for day-to-day administration. ठीक है, पता हो नहीं पता हो कोई बात नहीं, ठीक है। In India, prisons are governed by Prison Act 1994, which expressly kept the subject of prison in the control of provincial government. अब कुछ ना हो तो तुमने ये तो पढ़ा होगा कि कौन सा यूनियन लिस्ट में है, कौन सा कंकरेंट लिस्ट में है। सो प्रिजन किस लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, पुलिस है ना, सो इट इज़ प्रेजेंट स्टेट लिस्ट में। और हमने क्या पहले बोला कि एक्ट वैक्ट जो होते हैं मोस्टली सही होते हैं, क्योंकि आप इन एक्टों को इतना घुस के तो पढ़ोगे नहीं, ओके, उस हिसाब से ये सही होंगे, तो इसको मैंने सही माना। इन इंडियन प्रेजेंट एक्ट्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो जब स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट ही ना मैनेज करेगा। सो बोथ आर करेक्ट, ओके, बोथ आर करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये याद रखना, एक्ट है जहाँ एक्ट देखो ऐसे ऊट पटांग एक्ट, सिंपल एक्ट नहीं जो पता ही होना चाहिए, लक्ष्मीकांत ने लिखा हो, ओके, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो ना पता हो, ठीक है ना। ये बताओ नेक्स्ट पे है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। ऑब्जेक्टिव कभी कॉन्स्टिट्यूशन करता है नहीं, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसर्स एंड अ गवर्नमेंट, ठीक है, सोच सकते हो। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट, क्या बढ़िया क्वेश्चन पॉइंट है, डिफाइन भी कर रहा है, लिमिट भी कर रहा है कि आप क्या कर सकते हो और कितने हद तक कर सकते हो, है ना। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी, इट्स नॉट पॉसिबल, बट ये कितना अच्छा लिमिट, जहाँ लिमिट दिखे ना और कॉन्स्टिट्यूशन में मारो लिमिट, ठीक है। सो इट इज, दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज, ओके, लिमिट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन ना काफ़ी डिबेटेबल था। In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental right? कोई कह रहा था फर्स्ट होगा, कोई कह रहा था नहीं 42nd होगा। तो यूपीएससी ने क्या कहा, यूपीएससी ने कहा ना तुम्हारा ना मेरा किसी का नहीं, ठीक है, तो उसने उठा के कैंसिल कर दिया। इन ऑफिशियल आंसर की द क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड, ठीक है। ऐसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि फर्स्ट अमेंडमेंट से ये हुआ था, है ना, बट इट वाज डिबेटेबल क्वेश्चन, सो इट वाज ड्रॉप्ड, तो हम भी ड्रॉप ही करते हैं, ठीक है। Which of the following organization body in India, the National Commission for Backward Class, the National Commission for Backward Class, the National Human Right Commission, the National Law Commission, the National Consumer Dispute Redressal Commission, how many above are constitutional body, ठीक है। अब ये बताओ इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी कौन सी, जिसके पास कोई आर्टिकल होगा, अगर तुमने पॉलिटी पढ़ी है
तो नेशनल ह्यूमन राइट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का क्या होगा? 338B, है ना? 338B जो 102nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, है ना? 102nd अमेंडमेंट 2018 से ऐड हुआ था, है ना? नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी. नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन इट्स बेसिकली एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इट्स बेसिकली अ स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, है ना? सो इट इज ओनली वन. ये पॉलिटी का सवाल है, इसमें पता होना चाहिए यार, इसमें क्या ही कर लोगे कि नहीं लॉजिक लगा लूँ, नहीं, है ना? अब ये देखो बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन से डरना नहीं है, वो जितना बड़ा होता है ना उतना आसान होता है. ओके. इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, all acts done by him or her in the performance of the duty of his or her office of president before the date of decision become invalid. कि मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को हमने वॉइड कर दिया, लेकिन भाई इसकी पहले के जो डिसीजंस हैं वो भी इनवैलिड हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है. सो दिस इज रॉन्ग. इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and the election are yet to be taken place. सिंपल स्टेटमेंट है. अब ये सोचो कि भाई इंडिया में इलेक्शन तो होता ही रहता है हर जगह, अब इस चीज़ का हम इंतज़ार करेंगे कि सब भर जाएं, कोई डिज़ोल्व ना हो, तब तो कभी इलेक्शन ही नहीं हो पाएगा. सो बोथ आर रॉन्ग. ओके. When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he has to declare his assent. ऐसा कुछ है प्रेसिडेंट के पास कि टाइम लिमिट दी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने. यही तो पॉकेट वीटो होता है, पॉकेट वीटो होता है प्रेसिडेंट के पास. किसने यूज़ किया था पॉकेट वीटो? कमेंट में लिखना किसने यूज़ किया था. सो ये भी गलत. सो इट इज़ नन ऑफ द अबव. ठीक है. 2023 में ही ऐसा था कि नन ऑफ द अबव 3-4 शायद थे, 3 या 4 क्वेश्चंस थे जिसके नन ऑफ द अबव थे. बट ऐसा होता नहीं है, बट दिस वाज द एक्सेप्शन. एक्सेप्शन हैज़ टू बी काउंटेड नाउ. ठीक है. सो लेकिन सिंपल पॉलिटी है, ये तो कर सकते थे, है ना? विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है. When the Lok Sabha transmit finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. बताओ, है ये ऐसा कर सकता है? जब कर सकता है कि नहीं बताओ. सो ऐसा तो नहीं कर सकता, है ना? इट कैन रिकमेंडेशन बस दे सकता है. When the Lok Sabha transmit money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendation. ठीक है, ठीक है, सही है. ये भी तो देखो, एक और चीज़ जो सामने ऊपर देखा था मिररिंग वाला, सेम है. When the Lok Sabha, when the Lok Sabha, और सेम ही चीज़ लिखा है when the Lok Sabha transmit. ठीक है. तो इनमें से एक तो सही हो गई, ऐसा होता है, मतलब ये तो बेसिक है, बट होना ही चाहिए. ठीक है. ये सही हुआ, सेकंड वाला सही है. इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो सेटिंग फॉर मनी बिल. ठीक है. बट अ जॉइंट सेटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल. अब ये काफ़ी कोचिंगों में डिबेट था इस वर्ड पे, नेसेसरी वर्ड पे, कि ऐसा तो नहीं है, नहीं है, नहीं है. तो यूपीएससी के ऊपर था. सो यूपीएससी ने क्या लिया? दोनों सही लिया. ओके. सो बोथ आर करेक्ट. पॉलिटिकल क्वेश्चन में आप कुछ नहीं लगाना चाहिए आपको, वैसे बेसिकली कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा सॉल्व, कितना पढ़ोगे बताओ.
वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, तब क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या होता है तब, ठीक है. द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट. ठीक है. हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया. बताओ बताओ, ठीक है. पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट टिम्बर ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ठीक है. पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू प्रैक्टिस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करेंगे, झूम कल्टीवेशन करेंगे तो फिर कहाँ का कम्युनिटी रिजर्व. सो दिस इज रॉन्ग. अब इसमें यही डिबेटेबल है क्वेश्चन कि पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन प्रोड्यूस, ठीक है. अब इसमें से ये है कि हंटिंग उसने लिया है कि नहीं यूपीएससी ने. तो सम से कि हंटिंग होती है, सम से नॉट हंटिंग नहीं होती है. सो दिस इज व्हाट द इशू वाज. बट यूपीएससी आई गेस नहीं लिया, तो यूपीएससी ने ओनली 2 सही किए हैं अपनी आंसर की में. ठीक है. काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन होते हैं, बस यही छोटी छोटी चीज़ों पे ही होते हैं, बट ओनली 2. ओके. विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरिया इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of president. ठीक है. Good out. The largest administrative unit forming the scheduled area in the district and the lowest in the cluster village in the block scheduled area. ठीक है. ठीक है. The chief minister of the concerned state are required to submit annual report to the union home minister on the administration of the scheduled area in the ठीक है. ठीक है. सबसे सिंपल पढ़ा होगा आपने, ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं होती है. पहली बात तो शेड्यूल एरिया की बात हो रही है, तो ये गवर्नर का काम है. गवर्नर ऑफ द इंडिया ऑफ द कंसर्न स्टेट हैज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द होम मिनिस्टर, नहीं प्रेसिडेंट को. ठीक है. तो दिस इज रॉन्ग. द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोवेस्ट इन द क्लस्टर ऑफ द विलेजेस ब्लॉक. तो ये तो पता ही होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. Within a village, within a state, the notification of an area as a scheduled area take place through an order of the president. और कौन करेगा, है ना, प्रेसिडेंट करेगा. सो 2. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड सम जजमेंट्स. ओके, ये वर्ड को अंडरलाइन करो, सम जजमेंट्स that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 35 for maintenance and efficiency of administration. ठीक है. सम, ये वर्ड को याद रखना, सम. Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. पहली बात ये देखो क्या लिखा है, डिफाइंस. ऐसा बहुत कम होता है कि डिफाइन करता हो, ठीक है ना. और बेसिकली ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 35 क्लेम ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में है कुछ, है ना. क्योंकि ये एक्ट डिफाइन तो नहीं करता है द एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी कहीं पे भी यूपीएससी के पीआई की आप उठा के देखोगे तो डिफाइन वर्ड जो है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी कोई भी चीज़ इतनी डिटेल में डिफाइन नहीं है. तो और ये फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सम.
और ये आर्टिकल भी लिया और सब क्लॉज दिया, कौन पढ़ता है इतनी चीज़ें, ठीक है। और ऊपर से ये सम वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। ये जो सम वर्ड है इस पे फोकस करना है। और यहाँ डिफाइंस लिखा है। डिफाइंस एक थ्योरी रख लो कि डिफाइंस गलत होता है मोस्टली, ओके। सो उस हिसाब से आंसर इसका क्या हो जाएगा? सो द आंसर विल बी 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ओके। सही है। अब ये देखो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धन्य कटका, ओके। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, धन्य कटका, which flourished as the prominent Buddhist center under महासंघिका, ओके, लोकेटेड, ठीक है। अब धन्य कटका, ये करना थोड़ा टफ होता, बट एक लॉजिक देता हूँ, वो वाला लॉजिक सोच लो, ए और डी में से होगा, सिंगल वाले। और एक और देखो, गंधारा, कलिंग, मगध, ठीक है, ये सब किंगडम है, ये सब तो किंगडम थे ना, मगध, कलिंगा, गंधारा, और आंध्रा एक ऑड वन आउट लग रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम आंध्रा को टिक करेंगे, सही भी होगा। एक और लॉजिक सुनो, ये देखो, धन्य कटका, काटो इसको। एंशियंट में ऐसे चीज़ें ना काफ़ी काम आती हैं। कटका, कटका थोड़ा वर्ड लग रहा है कर्नाटक साइड का, कटका वटका, कर्नाटक, ऐसे वर्ड एक लग रहा है ना, साउथ का वर्ड लग रहा है। उस हिसाब से भी जाओगे, उस थ्योरी से भी, तो आंध्रा सही होगा, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is Buddhist in origin. हमें लगेगा कि ये सही होगा, ठीक है। बट ये भी तो सोचो, कहीं एक स्तूपा बना हो, बुद्धिस्ट से पहले, अगर हो तो क्या पता एक बना हो, है ना। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे स्तूपा होंगे जो पहले बने होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से जाओगे तो इसको इनकरेक्ट माना। द स्तूपा वॉज जनरली इतना वाइड स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसको सही मानो। स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कॉमरेटिव स्ट्रक्चर्स इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है। एक तो पहली बात, ये भारी भरकम वर्ड्स जो होते हैं ना, बुकिश होते हैं, बुक से उठाए होते हैं, ठीक है। ये वोटिव ऐसे वर्ड कौन सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करता है, सीधा कॉपी किया है वहाँ से उठा दिया है, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी सही है, सो ओनली 2, ओके। 43rd देखते हैं, with reference to ancient South Indian कोरकई, पुहार, मुचिरी, ठीक है। एक PIQ एनालाइज करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप पढ़ोगे ना, कुछ थीम्स हैं, जैसे पोर्ट्स हो गया, पोर्ट्स पूछता है, कॉइन्स पूछता है, ठीक है। ये सब चीज़ें फेवरेट है, कुछ ना समझ में आए तो सीधे ऐसे जो फेवरेट चॉइसेस होती हैं PIQ के ऊपर आप देखोगे कि उसी तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उस पर जाओगे तो आप समझोगे कि यार पोर्ट्स पूछता है, ठीक है। कोरकई, पोमपुर, मुचरी, मुचरी पोर्ट तो सुना होता है, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो मुचरी पोर्ट तो सुना हुआ होगा, उससे भी गेस कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो इसमें सही क्या है? बी, ओके। अब देखो उतने सारों में बस 2 मेरे ख्याल से क्वेश्चन है जिसमें ए और ऐसे सिंपल वाले हैं, उसमें ए और डी नहीं, और ए और डी ज़्यादा जाओगे किसमें होगा, साइंस एंड टेक ऐसे क्वेश्चंस में ना ए और डी होता है ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वार्ता किरुतुल एज मैंशनड इन संगम पोएम, ओके। संगम पोएम में वाका किरुतुल है, वो बताओ क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं सॉल्व, पढ़ो पहले स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है, किंग एम्प्लॉय वुमेन गार्ड्स, ठीक है। लर्नड पर्सन असेंबल इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस मैटर एंड फिलोसफिकल मैटर, ठीक है। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल, ठीक है, ठीक है। अब देखो, द किंग defeated in a battle committed ritual suicide by starving himself to death, ठीक है।
पहला कॉन्सेप्ट लगाओ, किंग किंग, एओडी में से होगा कोई, मिररिंग है, किंग किंग, ठीक है। अब देखो किंग एम्प्लॉय वुमेन बॉडीगार्ड्स, ठीक है। अब देखो ये पढ़ो, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटेड रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। कितना डिटेल में लिखा है, डिटेल है कि नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से डी सही है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ टफ माना जाएगा, कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, होसाला, गंधावला, काकत्या, यादवास, विच ऑफ द अबव डायनेस्टीज established their kingdom in early 8th century, 8th AD सॉरी, ठीक है। तो 8th AD पूछा है, ठीक है। तो इसमें है सही कौन कौन से, काकत्या, काकत्या तो मेरे ख्याल से 12th से 14th सेंचुरी के बीच में था, और यादवास हमारे 850 से 1334 तक थे, है ना। तो स्टैब्लिश अर्ली 8th सेंचुरी, है ना। तो फिर इसमें से गलत कौन से हो गए, होसाला तो नहीं होगा क्योंकि 1026 से 134 तक था, सी तक था ना। और ये गंदवाला वाला भी नहीं होगा, सो इट्स ओनली 2, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं यार, माना ये थोड़ा टफ है। अब ये देखो, देवी चंद्रगुप्तम लिटरेरी वर्क और ऑथर उसके बताने हैं, ठीक है। देवी चंद्रगुप्ता, मिलिंद पन्नू, नितवाक्या अमृता, सोमदेव सूरी, हमीरा महाकाव्य, न्यायचंद्र सूरी, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो कौन से सही है, ठीक है। तो जेवी चंद्रगुप्ता तो सबको पता ही होता है यार, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, तो बिलहन तो नहीं है ना, कौन है, विशाखा दत्ता, ठीक है। हमीर मखाव्या महाकाव्य, तो ये न्यायचंद सूरी सही है, ठीक है। और मिलिंद पन्नू ये भी पता होता है, कौन लिखा है बताओ, मिलिंद पन्नू किसने लिखी है, सो इट इज नागसेन, नॉट नागार्जुन, ठीक है। तो और निति वक्यामृता ये भी सही है, ठीक है। तो ओनली 2। हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ टफ आते हैं बट स्टिल। अब ये देखो कितना इजी भी क्वेश्चन आता है, टफ भी आता है तो इजी भी आता है यार। सोल, जहाँ सोल की बात हुई, जैनिज्म, सोल आर द ओनली, not only the property of animal and plants but also rocks, running water, many other natural objects not looking as alive by other religious sects. अब स्टेटमेंट स्टेटमेंट किसके बारे में है, so it is about Jainism, ठीक है। Which among the following ruler of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? तो सबसे फेवरेट यूपीएससी का कौन सा है, ये थीम्स आप पीवाईक्यू करोगे ना, तो पढ़ने से कुछ नहीं होता है यार, पढ़ने से होता है मतलब, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। सो इट इज़ देवराया, देवराया हो गया। ये विजयनगर एम्पायर तो बहुत है, उसको तो एकदम मतलब रट जाओ, विजयनगर आया, गुप्ता एम्पायर, मगध, ठीक है, ये सब रट जाओ। अब देखो, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवियल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज, ओके। सो इसमें पूछा है किसने सरेंडर किया ड्यू टू पोर्चुगीज, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा, अहमद शाह, महमूद बेगारा, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो ये पता होना चाहिए, ये तो भाई स्पेक्ट्रम खोलोगे तो आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है, अगर ढंग से आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो इसमें पता है ना। नीनो द कूनो था, उसने कैपिटल शिफ्ट, कैपिटल पोर्चुगीज कॉलोनी के कोचिन से गोवा शिफ्ट किया था। ही कैप्चर्ड बेसिकली ड्यू एंड बसीन
फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गुजरात, बहादुर शाह, है ना। ये नॉलेज का कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो कुछ तो क्वेश्चंस आपको, नॉलेज का गेम है, मैं वहाँ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जहाँ लॉजिक लग सकता है, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चंस में आप नहीं लगा सकते हो कुछ भी, ठीक है। कुछ लोग लगा भी सकते हैं कुछ भी। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लिखा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बन गया, ठीक है। तो कब बना, सो इट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट, ये जो लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर होता है ना, चार्ट जाओ भाई, किसी तरह उसको याद करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, नो, बट नो ऑप्शन, ठीक है, उसको कर लो। अब ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना के बारे में पूछ रहा है, जननी सुरक्षा योजना, ओके। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, चलो मान लिए, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ो कि its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women। अच्छी बात है, ठीक है। It aims to promote institutional delivery among poor pregnant women, ठीक है, ठीक है। Its objective includes providing public health facility to sick infants up to 1 year of age, ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या गलत है और कैसे गलत है, ठीक है। अब यूपीएससी क्या खेलता है ये पता करो। देखो, इट इज़ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट, ये चेंज कर सकता है कि नहीं, स्टेट, और इसने यही चेंज किया यहाँ सेंटर, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है जननी सुरक्षा। तो हमने ये काटा, ये वर्ड ऐसे पेपर को गंदा करना है, ठीक है ना, नीट एंड क्लीन नहीं रखना है, तो वैसे ही करना है। पहला गलत, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर। इसमें क्या है, सब अच्छा पॉजिटिव लग रहा है, बढ़िया है। इट एम है इसके, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, इट्स ऑब्जेक्टिव includes providing public health facility to sick and infants up to 1 year of age, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है कि 1 year of age, तो इसको उड़ाओ, ठीक है। और बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लिए था, ये वाला जिसमें शिशु चिल्ड्रन आ जाते हैं ना, ये जननी के बारे में है, तो मदर के बारे में सब बातें हो रही हैं, इसमें चिल्ड्रन की कहीं बात नहीं हुई है, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन आप सही कर जाते हैं, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन बीइंग अंडर अनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। अनीमिया, पहले ये बताओ अनीमिया किसकी वजह से होता है, ये पता होना चाहिए। अनीमिया होती है आयरन की कमी से, ठीक। अब आगे पढ़ो, इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेंस एंड प्रेग्नेंट, ठीक है। कैल्शियम क्यों दे रहे हो, मेरे अंदर भाई आयरन की कमी है, मेरे को कैल्शियम दे रहे हो, सो ये यहाँ गलत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ये गलत। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, ये तो सुना ही है कि अच्छी बात है। इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग और टू चिल्ड्रन, ठीक है, पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, तो ठीक है देता होगा, क्या पता, है ना। इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हेमोग्लोबिन
फ्लोरोसिस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, इसमें से एक होता तो हम सोचते भी कि क्या पता ना हो, ठीक है, लेकिन 3 स्टेटमेंट दिए हैं, मलेरिया दिया है, हीमोग्लोबिन दिया है और फ्लोरोसिस दिया है, तो गलती करना काफ़ी कम है, ठीक है। तो ऑल 3, ठीक है, ओनली 3, ओके। अब ये क्वेश्चन देखो, साइंस एंड टेक का सिंपल सा, कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है। कार्बन फाइबर पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो ये क्या है बताओ, एक बार हमने यूज़ कर लिया बट उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते, ये कौन सी बात हुई भाई। कार्बन फाइबर ऐसे भी हम जानते हैं कि एक एक क्या कहते हैं, पॉजिटिव चीज़ है इन्वायरमेंट के लिए, सो ये गलत, नेगेटिव स्टेटमेंट, ओनली वन और सही, ठीक है। अब ये देखो, इन हाउ मेनी अबव एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड, मैंने क्या कहा था, ज़्यादा दिमाग ऐसी चीज़ों में नहीं लगाना है। डिटेक्शन ऑफ कार कोलिजन विच रिजल्ट इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं पता, ठीक है। एक्सीडेंट फॉर फ्री फॉलिंग ऑफ लैपटॉप टुवर्ड द ग्राउंड विच रिजल्ट इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ हार्ड ड्राइव, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स विच रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ द डिस्प्ले, ठीक है। तो ऑल 3 मारो, जहाँ यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने लगे ना कि लैपटॉप एक्सीलरोमीटर, तो उसके चक्कर में तुम्हारे 4 क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बस एक गलत हुआ था ना, वो एरोजोल वाला, जिसमें सारे नहीं थे। अब वही अगर आप लगाने लगते कि सम वाला जो मशरूम वाला था, ल्यूमिनेंस थी कि नहीं, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने लगता ना, तो सीधे 4-5 क्वेश्चन उस डाउट की वजह से जाएंगे। तुम्हारा ऐसे कितना गलत हुआ, एक गलत हुआ, बाकी सब तो सही है, ठीक है। और ज़्यादा डाउट करने लगो ना तो एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन आपका 100% गलत ही होना, ठीक है। अब देखो, विद रेफरेंस टू रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इन recirculating aquaculture system consider the following statement, ठीक है। काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा आंसर देना है, ठीक है। अब देखो, बायो फिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश, ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट है। बायो फिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट्स, ठीक है, ठीक है। बायोफिल्टर इंक्रीज, ठीक है, बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस एक अच्छा है कि नहीं, नहीं है ना, फॉस्फोरस ये पता होना चाहिए। ये अमोनिया को नाइट्रेट कर रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, फॉस्फोरस इंक्रीज कर रहा है जबकि डिक्रीज करता है, सो ओनली 2 आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इन स्पेस डिस्क्रिप्शन, Cepheids, giant cloud of dust and gases in space, ठीक है। Nebula, star which brighten and dim periodically, ठीक है। Pulsar, neutron star that are found when a massive star runs out of fuel। अब देखो, जैसे तुमको कुछ नहीं पता है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, मोस्टली चीज़ें ना ऊपर नीचे की होती हैं, ठीक है। सबसे आसान होता है कि ऊपर नीचे कर दो चीज़ें, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया होगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए, पल्सर समझ लो, पल्सर का भी तुमको मतलब नहीं पता, बट पल्सर एक गाड़ी थी, बाइक है, ऐसा नाम क्यों रखेगा। न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार कोलैप्स रन आउट ऑफ फ्यूल, मतलब मरी हुई चीज़ वाला नाम क्यों रखेगा कोई, है ना, पल्सर। क्योंकि पल्सर इज बेसिकली अ रोटेटिंग न्यूट्रॉन, ठीक है ना, रोटेटिंग न्यूट्रॉन होता है, काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। सो इसमें ये दोनों चेंज किए तो ओनली 1, ओके। अब देखो नेक्स्ट,
which one of the following countries has its own space satellite? ओके, और इसमें ये देखो, इसमें सबसे टेकी कौन सा लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान। इनमें से सबसे टेकी कौन सा है? हमको पता है जापानीज़ हैं, ए और डी वाला भी लगा सकते हो, लेकिन जापान काफ़ी सिंपल है, सो डी। अब देखो इसमें, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, वाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन इनिशियल फ्लाइट। पहली बात तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर पता होना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये मैंने छोड़ी मिसाइल और ये आके यहाँ गिर गई, ठीक है। और क्रूज मिसाइल क्या होती है? वो भाई अपना ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो उल्टी इसमें चीज़ों को चेंज किया हुआ, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर लाइट, वाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर रॉकेट प्रोपेल्ड और क्रूज मिसाइल जो होती है वो जेट प्रोपेल्ड होती है, तो ये गलत। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब सबको पता है भाई अग्नि, आपने परेड भी देखी होगी, तो ये बड़ी बड़ी मिसाइलें होती हैं अग्नि की, हैं, ये अग्नि लिखा होता है ना, कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। तो क्रूज मिसाइल नहीं है वो, इसमें भी चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये याद रखना होता है कि यूपीएससी ये गेम बहुत करता है कि स्टेटमेंट चेंज कर देता है, इंटरचेंज मतलब, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा करेक्ट पूछा है? तो कोई भी नहीं करेक्ट है। अब इसमें क्या है? स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन, ठीक है, कौन सा सही है? गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, होगा थोड़ा बहुत मर्क्यूरी कहीं ना कहीं तो होता ही होगा, कहाँ कहाँ से खोदते हैं, ठीक है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, ठीक है, करता होगा यार, क्या पता हमको। देर इज नो नोन सेफ्टी लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ मर्क्यूरी, तो ये गलत है, ठीक है। अब इंसान में कुछ तो पता होता है कि हाँ इतना लेवल अगर हमारी बॉडी में हुआ तो मर्क्यूरी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, सो ओनली टू आर करेक्ट, ओके। विच आर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। अब ये देखो, इट कैन बी सब कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में मारो ऑल थ्री, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, पढ़ लेना मतलब, ठीक है। अब ये देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन, ठीक है। अब ये तो मैपिंग आपको पता होनी चाहिए, बट ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए, तभी आप बैठो भाई यूपीएससी देने, क्योंकि अगर उस टाइम पे न्यूज़ में भी बहुत था ये सब चीज़ें, तो एक बार मैप उठा के देखना ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि यूक्रेन का कहाँ कहाँ होगा बताओ, तो इनमें से यूक्रेन इज़ बॉर्डर्ड बाय आई गेस रशिया नहीं है, रोमानिया होगा, है ना, और हंगरी होगा, रोमानिया और हंगरी है, ठीक है। बुल्गारिया से तो नहीं होता है, ठीक है, चेक रिपब्लिक, लैटविया, ये सब नहीं है, तो ओनली टू। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है, अब इसमें क्या ही लगा लोगे, सिंपल स्टैटिक है, कोई दिमाग थोड़ा ना लगाना है। विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स, ठीक है, ठीक है, इज रफली अबाउट 10 टाइम्स। इंफ्रारेड रेडिएशन कंस्टिट्यूट 2/3 ऑफ इंसोलेशन, 2/3, ठीक है। Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the atmosphere, lower atmosphere, ठीक है। Infrared waves are a part of visible spectrum of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। अब ये तो हमको पता ही है, रिमोट में भी इंफ्रारेड होता है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में तो नहीं आता है वो, इनविजिबल में आता है, तो ये गलत। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या लगाओगे? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड था ये, सेम स्टेटमेंट थे, काटो इसको, काट दिया, मतलब ये तो नॉलेज से ही हो गया। और ये भी है कि इंफ्रारेड यहाँ पे भी लिखा है, इंफ्रारेड यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, अब ये डेटा वेटा दिया हुआ है तो मोस्टली गलती होता है, बट दो रफली लिखा है, बट स्टिल ठीक है, रफली रफली दोनों, ठीक है, दोनों रफली रफली है। ठीक है, देखो वर्डिंग, पकड़ रहे हो वर्डिंग। अब लेकिन हमने इसमें से तो कर ही दिया है तो, और ये सही भी लग रहा है, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर पर, ठीक है, लग भी रहा है सही। सो सिंपली सी। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन, the soil in the tropical rainforest is rich in nutrients. Okay, ठीक है। अच्छा यार, काफ़ी टाइम हो गया, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा अपलोड, आप लोग देखो, कमेंट करना जो भी है। आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट इन द अदर वीडियो। ओके।